प्रत्येक संस्कृति में सामाजिक एवं व्यक्तिगत कल्याण हेतु कुछ न कुछ धारणाएं, रीति रिवाज बनाए गए थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हम उनका कारण एवं महत्व पता न होने की वजह से उनसे विमुख होते जा रहे हैं और उनके लाभों से वंचित रह रहे हैं। श्री पूज्य श्री गुरुजी शिव कृपानंद स्वामी जी के धर्मपत्नी श्री गुरु माँ ने मधु चैतन्य में नियमित रूप से संस्कृति समझे और अपनाए स्तंभ के द्वारा भारतीय तथा अन्य संस्कृतियों से जुड़े गूढ़ तथ्यों को अपनी सरल सुगम भाषा में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करती आई है, ताकि पाठक गण इस अमूल्य ज्ञान को समझे, अपनाए एवं संजोए। उनके इन्हीं लेखों का संकलन इस पुस्तिका में किया गया है। आशा है पाठक इस प्रस्तुति का आनंद उठाएंगे। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे। तुलसी की नित्य पूजा। हमारे संस्कृति में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम परंपरा के तौर पर निभाते हैं, किंतु आज की जिज्ञासु युवा पीढ़ी किसी भी परंपरा को समझे बिना निभाने में रुचि नहीं रखती है। यह बिल्कुल सही दृष्टिकोण है। समझकर की गई क्रिया अथवा कर्मकांड में चित्त भी कार्यरत होता है और इसी कारण क्रिया का पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर नई श्रृंखला का आरंभ किया जा रहा है। प्रस्तुत है प्रथम कड़ी। तुलसी पूजा भारतीय संस्कृति का अभिनय अंग माना जाता है, किंतु आज हमें यह परंपरा अधिकतर चलचित्रों में तथा दूरदर्शन के धारावाहिकों में ही देखने को मिलती है। बचपन में मैंने माँ से पूछा, माँ लोग तुलसी पूजा क्यों करते हैं? मेरे नाना तथा पिताजी डॉक्टर है, इसीलिए घर में सभी का दृष्टिकोण आधुनिक वैज्ञानिक है। अंततः माँ ने उत्तर दिया, तुलसी एक औषधीय पौधा है। सर्दी खांसी होने पर तुलसी के पत्ते डालकर चाय पी जाए तो लाभकारी है। यह बात हमारे पूर्वज जानते थे। सभी लोग ऐसे लाभप्रद पौधे को घर में लगाए, इसीलिए इसका संबंध पूजा से जोड़ा गया। मैंने पूछा, फिर इसके चारों ओर घूम घूम कर पानी क्यों डाला जाता है? दीपक क्यों जलाते हैं? पिताजी बोले, अरे यदि पानी को पूजा से नहीं जोड़ते तो शायद लोग नियमित पानी नहीं डालते और तुलसी का पौधा सूख जाता। ये उत्तर तार्किक तौर पर तो ठीक लगे, पर संतोष नहीं हुआ। अब तब जब चैतन्य की भाषा समझ में आने लगी है, तब एक दिन अचानक मुझे बचपन का ही वही प्रश्न याद आया। मैंने सोचा, क्यों न तुलसी पूजा करते हुए आत्मावलोकन किया जाए, उसका स्वयं पर क्या परिणाम होता है देखा जाए। मैंने परिक्रमा करते हुए तुलसी को जल चढ़ाया, दीपक प्रज्वलित किया, धूप बत्ती जलाकर लगाई और बैठकर मस्तक भूमि को छुए। इस प्रकार प्रणाम किया। मैंने यह महसूस किया कि परिक्रमा करते हुए अनायास ही निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई तथा हथेलियों से शरीर के दोष पानी के माध्यम से बह रहे थे। जब नमस्कार किया तब शेष बचे दोष भी भूमि ने शोषित कर लिए। अग्नि दोषों का नाश करती है, इसीलिए दीपक तुलसी के निकट अवश्य प्रज्वलित किया जाता है। धूपबत्ती सुगंध के साथ साथ स्थान के चैतन्य को दूर दूर तक फैलाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री स्नान करके तुलसी पूजा करके रसोई घर में जाती है और नाश्ता भोजन इत्यादि पकाती है। इस प्रकार निर्विचार स्थिति में पकाया हुआ भोजन परिवारजनों को चैतन्य से शुद्ध और पवित्र कर देता है।